हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले क्लास में फ्रेंड पढ़ाया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। महिला के प्रजनन तंत्र की संरचना के बारे में बताया था, ओवरी, यूट्रस, वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब। आज उसका एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी बताया था। एक्सटर्नल जेनेटेलिया का एक पार्ट रह गया था जो मेमेरी ग्लैंड या मेमेरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है, जिसको स्तन बोला जाता है या ब्रेस्ट बोला जाता है। ये मेल और फीमेल दोनों में होते हैं फ्रेंड, लेकिन मेल के केस में क्या होता है कि मेमेरी ग्लैंड रूडिमेंट्री होती है, मतलब उसका कोई काम नहीं होता है तो रूडिमेंट हो जाती है। फीमेल के केस में ये अपने बच्चे को, फीमेल महिलाएं जो अपने बच्चों को नरिश करती हैं, मिल्क पिलाती हैं, तो उनका मेमेरी ग्लैंड जो है डेवलप होता है, ठीक है। तो मेमेरी ग्लैंड क्या होती है फ्रेंड? मेमेरी ग्लैंड जो है ये मोडिफाइड कौन सी स्ट्रक्चर है? मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड, मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड, या इसको सुडोरीफेरस ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। सुडोरीफेरस ग्लैंड होती है। मोडिफाइड, इट इज ए मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड या तो मोडिफाइड सुडोरीफेरस ग्लैंड होती है मेमेरी ग्लैंड, जिसको ब्रेस्ट कहा जाता है महिलाओं के केस में। तो इसको जो है एक्सटर्नली जो है मेमेरी ग्लैंड में एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जो होती है फ्रेंड, इसको निप्पल कहते हैं, ठीक है। और इसके निप्पल के अराउंड ब्लैक ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर होती है फ्रेंड। ये इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एरियोला, ठीक है। जो ब्लैक निप्पल के किनारे किनारे ब्लैक स्ट्रक्चर को एरियोला बोलते हैं, एरियोला, ठीक है। इस एरियोला के अंदर पॉइंट पॉइंट दाने जैसे पिंपल लाइक स्ट्रक्चर बने जाते हैं, पाए जाते हैं। ये पिंपल लाइक स्ट्रक्चर कुछ नहीं, ये होती हैं सीबेशियस ग्लैंड, ठीक है, सीबेशियस ग्लैंड। ये सीबेशियस ग्लैंड फ्रेंड वेरी सेंसिटिव होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। इनका डायरेक्ट नर्व सप्लाई ब्रेन से होता है। अगर ये सेंसिटिव होते हैं टच के, अगर इनको टच किया जाए, जैसे छोटा बच्चा पैदा हुआ तो माँ का स्तन जब टच करता है इस एरियोलर रीजन में, तो सीबेशियस ग्लैंड से नर्व जाती है ब्रेन में। अब ब्रेन में नर्व जाती है तो ब्रेन को एक्साइट करती है, तो ब्रेन प्रोलैक्टिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है फ्रेंड? प्रोलैक्टिन हार्मोन आफ्टर प्रेगनेंसी मिल्क बनाने में हेल्प करता है। और मिल्क तब बनने लगता है जब बच्चा स्तनपान करता है, और उसके बाद ऑक्सीटोसिन क्या हेल्प करता है? जो मिल्क बना है उसको बाहर निकालने में, मतलब मिल्क लेग डाउन में हेल्प करता है। तो ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होती है, एरियोलर रीजन में जो पाई जाती है उसको सीबेशियस ग्लैंड कहते हैं। और ये सब जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं फ्रेंड, ये फैटी टिश्यू का डिपोजिशन है, एडिपोज टिश्यू का, ठीक है। अब आते हैं हम इसके टीएस डायग्राम से समझते हैं फ्रेंड की क्या है स्तन या मेमेरी सिस्टम, कैसे मिल्क बनता है, कैसे क्या होता है। तो मैंने डायग्राम पहले बना के रखा हूँ ताकि आप लोग का टाइम न वेस्ट हो ज़्यादा। तो मेमेरी ग्लैंड, मेमेरी सिस्टम जो है, दो मेमेरी ग्लैंड पाए जाते हैं, फीमेल में भी मेल में भी। लेकिन मेल के केस में रूडिमेंट्री होती है, इनका कोई यूज नहीं होता है। फीमेल केस में यहाँ मिल्क बनता है ताकि वो अपने बच्चे को नरिश कर पाएँ। तो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। ये पहले लेयर जो पाई जाती है इस मेमेरी की, इसमें जो आपके स्ट्रक्चर ओपनली एक्सटर्नली दिखते हैं, ये सब फैट हैं, एडिपोज टिश्यू है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू के वजह से ही स्तन का साइज बड़ा दिखता है। ये सब एडिपोज टिश्यू बने हुए हैं, फैट वसा की इकट्ठा रहते हैं। ये क्यों बड़े होते हैं? क्योंकि ड्यू टू एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन मैंने बताया था फीमेल जेनिटल ऑर्गन से, ओवरी से और रिलीज होती है। वो जो है फीमेल की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करती है, जिसमें आपकी प्यूबिक हेयर आ गया, महिला का जो आवाज़ पतला होना, वॉइस जो उनकी थिन होती है, उसके बाद हाई पिच वॉइस हो और स्तन डेवलप होता है। तो ये सब कौन से हार्मोन के इफेक्ट से होता है? एस्ट्रोजन। तो जिस महिला में एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा होती है, उनका स्तन जो है, उनका ब्रेस्ट की साइज भी, ये फैटी डिपोजिशन बढ़ जाता है, ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद ईच, ये क्या है फ्रेंड? ये है आपकी लोब्यूल,
लोब्यूल्स। अब मेमोरी के अंदर की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड। तो पहला स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं आप मेमोरी लोब, ठीक है। लोब्यूल, लोब्यूल सिंगुलर में कहेंगे, इसको कहेंगे मेमोरी लोब। ये मेमोरी लोब नियर अबाउट 15 से 20 ईच ब्रेस्ट में पाए जाते हैं। मतलब 2 ब्रेस्ट है तो लगभग 30 से 40 मेमोरी लोब पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर जो बड़ा वाला मैंने बताया है फ्रेंड, ये है आपका मेमोरी लोब, ठीक है। मेमोरी लोब है ये, इनके नंबर कितने होते हैं? 15 से 20 एक ब्रेस्ट में, ठीक है। ऐसे 15 से 20 होते हैं। मैंने यहाँ पे 4 बताया है, 4 दिखाया हुआ है। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, देखिए मैंने बनाया है छोटा 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 छोटा। ये इपिथेलियल टिश्यू के लाइनिंग होती है और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको एल्विलाई कहते हैं, एल्विलाई, ठीक है। इसको क्या कहते हैं फ्रेंड? इसको कहते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको एल्विलाई कहते हैं। तो ईच लोब्यूल में कई सारे एल्विलाई पाए जाते हैं। ये इनमें इपिथेलियम लाइन होती है जो मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करती है। तो मिल्क सिक्रीट कैसे होता है? जब ब्रेन को सेंसेशन जाता है, इंफॉर्मेशन जाता है जब बच्चा पैदा होने के बाद कि बच्चे को भूख लगी है, उसके लिए मिल्क चाहिए, तो ब्रेन से हार्मोन रिलीज होती है प्रोलैक्टिन। वो हार्मोन यहाँ के इपिथेलियम में काम करती है, आके एक्सीलेट करती है और फिर स्तन में दूध बनना स्टार्ट होता है एल्विलाई सेल से और यहीं पे मिल्क स्टोर हो जाता है जितना बन की। ये छोटे छोटे एल्विलाई कई सारे होते हैं, 15 से 20 लोब्यूल में पूरा एल्विलाई में यहाँ पे मिल्क भर जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे डक्ट सिस्टम शुरू होती है। मिल्क कहाँ स्टोर होते हैं? लुमेन ऑफ एल्विलाई, जो एल्विलाई के लुमेन में है, यहाँ पे मिल्क अब प्रोलैक्टिन द्वारा, हार्मोन द्वारा सिक्रीट हुए और यहाँ पे स्टोर हो गए, ठीक है, ये लुमेन में एल्विलाई के। अब जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन आएगा तभी मिल्क यहाँ से अब बढ़ते हुए निप्पल द्वारा बाहर निकलेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मदद से। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये कई डक्ट्स हैं, अलग अलग नाम इनके दिए गए हैं, तो नाम हम आपको बताते हैं। जिसमें से पहला स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं मेमोरी ट्यूब्स। मेमोरी ट्यूब्स ये जो है ये लोब्स के अंदर ही पाए जाते हैं। जैसे ये एक दूसरे से एल्विलाई जो है जहाँ पे मिल्क स्टोर है वो जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे ये जो ट्यूब बनती है इसको मेमोरी ट्यूब कहते हैं, मेमोरी ट्यूब, ठीक है। मेमोरी ट्यूब हो गई। ये सारे एल्विलाई एक दूसरे से लिंक होके एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर करके लोब से बाहर आते हैं, ठीक है। और जब लोब से बाहर आएंगे तो सारे एक दूसरे के लोब्यूल एक दूसरे के साथ एनास्टोमोस करके जुड़ेंगे। इसको कहेंगे मेमोरी डक्ट कहेंगे, ठीक है फ्रेंड। मेमोरी डक्ट जब लोब से बाहर आएंगे, जो 15 से 20 लोब हैं तो इधर आ गए हैं तो मेमोरी डक्ट हो गई, ठीक है। अब ये फिर से एक ग्रुप स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर और कई लोब से स्ट्रक्चर आके एक दूसरे से जुड़ती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं। ये डक्ट ये एक रास्ता है, इसको क्या कहेंगे फ्रेंड? इसको कहेंगे मेमोरी एम्पुला, ठीक है, मेमोरी एम्पुला। उसके बाद सारे लोब्स के जो 15 से 20 लोब्स हैं उनके एल्विलाई की पहले जो है डक्ट कहाँ से आई? दूध पहले मिल्क यहाँ से निकली एल्विलाई से जो ऑक्सीटोसिन की मदद से, वो आई मेमोरी ट्यूब में। मेमोरी ट्यूब से इकट्ठा होके दूध जो है आगे बढ़ी मेमोरी डक्ट में, फिर वहाँ से कहाँ बढ़ी? मेमोरी एम्पुला में। उसके बाद लास्ट जो है जहाँ पे सारे डक्ट्स मिल जाते हैं एक दूसरे से, वो होती है कौन सी डक्ट? ये होती है आपकी लैक्टिफेरस डक्ट। आप लोग सुने होंगे लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। जो लास्ट डक्ट सारे लोब से दूध मिल्क लेके आती है। अब यहाँ फिर ऑक्सीटोसिन द्वारा निप्पल द्वारा मिल्क जो है बच्चा सक करता है या बाहर निकलती है, ठीक है फ्रेंड। ये है मेमोरी ग्लैंड के छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो आपको कभी डायग्राम बनाने के लिए आएगा, बोर्ड में खासकर आता है। तो इसमें पहला जो स्ट्रक्चर पाया गया आपका मेमोरी लोब्स पाए गए 15 से 20। उसके बाद एडिपोज डिपोजिशन है जिससे कि ब्रेस्ट की साइज एस्ट्रोजन के हेल्प से बढ़ती है।
उसके बाद फिर दूसरा है आपका जो डक्ट सिस्टम बनती है, पहले मेमोरी ट्यूब बनेगी, फिर वहाँ से कई डक्ट निकलेंगे, मेमोरी डक्ट बनाएंगे, फिर मेमोरी एम्पुला बनाएंगे, फिर लेसिफेरस डक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब ये आपको बता दिए कि मिल्क कैसे बनता है, पूछता है तो मिल्क बनता है कौन से हार्मोन के इफेक्ट से, प्रोलैक्टिन से। ऑक्सीटोसिन से क्या होता है, मिल्क लेट डाउन, मिल्क बाहर निकाला जाता है। ऐसे जानवर में, गाय में दूध निकालने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं ऑक्सीटोसिन का, जो कि गवर्नमेंट बैंड की हुई है कि आप इंजेक्शन लगा के दूध नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि उसका कुछ पार्ट मिल्क में आता है। तो जो बंदा वो दूध पीता है गाय का, तो उसके बॉडी में भी डिफ्यूजन होने लगते हैं, तो आने वाले फ्यूचर में उनके ऑर्गन को इफेक्ट कर सकता है, कोई कैंसरस रोग हो सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ऑक्सीटोसिन गाय की दूध उतारने के लिए बैंड किया हुआ है, लेकिन फिर भी गांवों में प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सब चीज़ों से सावधान रहिए, ऑक्सीटोसिन द्वारा दूध न निकाला जाए गाय में, भैंसों में। और ये प्रोसेस ह्यूमन में भी होती है। ऑक्सीटोसिन नेचुरली बॉडी सिक्रीट करती है, तो आप एक्स्ट्रा ऑक्सीटोसिन देंगे तो मिल्क में आएगा ही आएगा। तो वो इसीलिए ऑक्सीटोसिन को क्या कहा गया है फ्रेंड, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लविंग हार्मोन कहा गया है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लविंग हार्मोन कहा गया है। क्यों कहा गया है फ्रेंड इसको लविंग हार्मोन? क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव हार्मोन होती है। जब माँ प्रेगनेंसी के बाद बच्चा पैदा करती है तो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। जब भी बच्चा रोने लगता है तो माँ बिना टच किए भी उसके ब्रेन में सेंसेशन जाता है और ब्रेन ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, ताकि माँ स्तन से दूध बाहर निकाल पाए अपने बच्चे को पिलाने के लिए। तो माँ से जैसे बच्चा ब्रेस्ट को टच किया, या तो सकिंग के लिए टच किया, या तो रोने लगा, उसको भूख लगी, तो नेचुरली जो है ऑक्सीटोसिन ब्रेन से रिलीज होता है। तो इसलिए इसको लविंग हार्मोन कहा गया है। और कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड। मिल्क फीडिंग सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को मदर का मिल्क जरूर पिलाना चाहिए, कम से कम 2 साल। अगर 2 साल आप बच्चे को दूध पिलाएंगे तो आपका बच्चा एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा, उसको कोई बीमारियां नहीं होंगी। क्योंकि स्टार्टिंग में जो मदर से मिल्क आती है उसमें पैसिव इम्यूनिटी वाली कई एंटीबायोटिक आती हैं। तो आपको क्या है कि कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है उस बच्चे की, कई रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे वो बीमार कम होता है और बच्चे का ब्रेन भी डेवलप होता है। लेकिन आजकल की महिलाएं क्या है कि बहुत जल्दी ही फीडिंग जो है, मिल्क फीडिंग स्टॉप कर देती हैं 2 महीना 3 महीने में ही। उसके बाद देखती हैं 1-2 साल बाद उनके बच्चे बीमार होने लगते हैं, बार बार डॉक्टर के पास जाती हैं। अगर वो नरिश करना, फीडिंग, मिल्क फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग अगर कंटिन्यू 6 महीने, साल भर, 2 साल तक बच्चे करें तो बच्चा, क्योंकि भगवान ने मदर के मिल्क में ऐसे ऐसे इम्यूनिटी वाली चीज़ें रखी हुई हैं, एंटीबायोटिक हो गई, विटामिन ए हो गया, विटामिन ई हो गई, जो कि आपको बहुत ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। आज देखिए कोरोना आया है तो हमें बाहर से एंटीबायोटिक लेनी पड़ रही है, लेकिन जो बच्चे कहते हैं माँ की फीडिंग अच्छे से किए रहते हैं, उनमें कई सारी इम्यूनिटी बचपन से ही डेवलप होती है, बाहर से कोई टीका लगवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इतने स्वस्थ और मजबूत होते हैं। आप लोग ने ये भी देखा होगा, गरीब के बच्चे अक्सर करके बहुत मजबूत होते हैं, जो लिबरल क्लास के हैं, दिन रात काम करते हैं, वो बीमार कम होते हैं, क्योंकि उनके घर की महिलाएं जो है दूध खरीद नहीं पाती हैं, तो अपने बच्चों को 2-2 साल तक दूध ब्रेस्ट का ही पिलाती हैं, जिससे उनका बच्चा बहुत स्वस्थ निकल जाता है। और क्या है कि पैसे वालों के पास पैसों की कमी नहीं है, तो वो 2 महीने 3 महीने महिलाएं जो है दूध पिलाती हैं, उसके बाद उनको बोरिंग लगने लगता है, उनको लगता है मेरा फिगर खराब हो रहा है, तो वो बच्चे को कॉम्प्लान और पता नहीं क्या क्या पिलाना शुरू कर देती हैं और ब्रेस्ट फीडिंग कम कर देती हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग कभी मत कम करो फ्रेंड। आपको जो भी महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं, उनसे खासकर रिक्वेस्ट है, कम से कम 1.5 से 2 साल तक अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। आपका बच्चा आदि बीमारियों से हमेशा मुक्त रहेगा। ये चीजें मैं बताना चाह रहा था तो बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। और अगले क्लास में हम लेके आएंगे फ्रेंड स्पर्मेटोजेनेसिस, कैसे मेल में स्पर्म बनता है और कैसे oogenesis ओवम बनती है, कौन कौन हार्मोन इफेक्ट करते हैं। कोई फ्रेंड प्रॉब्लम हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हमारा चैनल है बायोलॉजी स्टडी बाय डॉक्टर JK। थैंक यू फ्रेंड, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।